अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.2 का, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था क्वेश्चन नंबर 11 से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ये मैंने कॉपी कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इंटरनल ब्रैकेट यानी कि ये जो बार दिया गया है इसे मैं सॉल्व करूँगी। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले लिख लिया है -2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट माइनस का 3n प्लस, फिर ब्रैकेट -5n माइनस, फिर ब्रैकेट 7m। अब देखिए इस बार के बाहर है माइनस, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस का 2n और फिर माइनस प्लस माइनस का m। फिर हम सारे ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट है ना, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। तो हम बाकी की सारी जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ पहले कॉपी कर लेंगे। -2m माइनस, फिर ब्रैकेट माइनस का 3n, फिर प्लस की साइन, फिर ब्रैकेट माइनस का 5n। अब देखिए ये है माइनस की साइन, और अब ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्यूशन हो रहा है ये 7m और m, ये हो रहे हैं माइनस। 7 में से 6 गए, तो 7 में से 1 गए तो 6 बचा, और माइनस का 2n ऐसे ही आ गया। अब मैंने ब्रैकेट को वापस बंद कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, पहले तो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे सारा कुछ, और उस स्मॉल ब्रैकेट का जो साइन है नेगेटिव उसके बाहर उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हम यहाँ तक आ गए 5n। अब ये जो माइनस की साइन है ना, इसे माइनस प्लस माइनस का 6m हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n। अब बाकी ब्रैकेट जो बचे हैं उनको हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये वाला कर्ली ब्रैकेट जो अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा -2m माइनस, फिर माइनस का 3n प्लस और 5n। अब देखिए अंदर जो ब्रैकेट के सॉल्यूशन हो रहा है हम पहले उसको कर लेते हैं, यानी कि 5n और 2n। पहले मैंने 6m लिख लिया, अब 5 और 2 को सॉल्व किया तो ये बच गया माइनस का 3n। अब ब्रैकेट्स को हमने बंद कर दिया। अब हम साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये दोनों तो मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 6m और प्लस माइनस माइनस का 3n। अब हम यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट को इस वाले बंद कर देते हैं। अब सिर्फ लार्ज ब्रैकेट रह गया है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर विद इन ब्रैकेट जो सॉल्यूशन है इसे करते हैं। यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी, ये माइनस का 3n और माइनस का 3n जो है ये माइनस का बन जाएगा 6n। तो मैंने पहले माइनस का 6m लिख दिया, फिर माइनस का 3n लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6m हो गया, और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का 6n हो गया। अब देखिए 2m और 6m प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास बचेगा 4m और साइन आएगी प्लस की, और ये प्लस 6n एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और बीच में एक हमारे पास साइन दिया हुआ है, विद इन ब्रैकेट्स भी काफ़ी सारे ब्रैकेट्स हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा x, माइनस की साइन डाली, और यहाँ पे 2y, फिर माइनस की साइन डाली, और यहाँ पे मैंने ये वाला जो ब्रैकेट है इसका साइन पहले मल्टीप्लाई कराया। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस का 2y, और माइनस प्लस हो गया माइनस का x। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब माइनस की साइन डाली, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 2x माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस y। अब साइन मल्टीप्लाई करा रही हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस का y। अब जो बाकी के ब्रैकेट्स बचे हैं उन्हें एज इट इज़ हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, पहले तो सारी चीज़ें स्टार्टिंग की एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्यूशन हो रहा है वो अब हम करेंगे। यानी कि माइनस का x और माइनस का x मिलके बन जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का जो 2y है वो ऐसे ही रह जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर भी इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम ये सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए माइनस
जो 2x है प्लस का वो एज इट इज़ रह जाएगा, और माइनस वाई प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन आएगी माइनस की 2y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें ब्रैकेट ओपन करना है, या ये वाला पहले साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2y ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस का 2y। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन डाली। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करवाएंगे हम, 2x एज इट इज़ आ जाएगा, और हम माइनस प्लस माइनस का 2x आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करा के, और माइनस माइनस प्लस का 2y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, ये प्लस का 2y है और ये माइनस का 2y, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे रह गया सिर्फ और सिर्फ 2x। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 2x और 2x, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे रह गया सिर्फ 2y। यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, ब्रैकेट्स के बाहर जो है यह माइनस प्लस माइनस 2x और ये वाली माइनस प्लस माइनस का 2y। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, x में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा खाली माइनस का x, और ये बचेगा माइनस 2y। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया पहले। अब जो ये इंटरनल ब्रैकेट है इसको हम ओपन करवाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले तो सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। जिस ब्रैकेट को ओपन करवाना है पहले इसकी साइन अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस का 5q और माइनस प्लस माइनस का 3r। अब बाकी जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें एज इट इज़ बंद कर दिया। इसकी साइन भी मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस प्लस माइनस का 3p माइनस माइनस प्लस का 5q और माइनस माइनस प्लस का r। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने करवाना है विद इन ब्रैकेट जो सॉल्यूशन हो रहा है। पहले तो सब कुछ एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है 4r और ये 3r, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास माइनस। सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेटिकली लिखा है माइनस का 5p और प्लस का 5q। अब इनमें रह जाएगा सिर्फ r, 4 में से 3 गए तो r बचा और साइन आई पॉजिटिव। यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको अभी एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे, इनका सॉल्यूशन अभी नहीं होगा। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप में। इस वाली जो साइन को है, इस साइन को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, इस ब्रैकेट को अब ओपन करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो सब ऐसे ही हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया p प्लस 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 5q और प्लस प्लस का r। बाकी का हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और ये टर्म एज इट इज़ कॉपी कर ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो गया 2p माइनस का, अब यहाँ पे देखिए माइनस का p और माइनस का 5 और 3 जो है ये हो जाएगा 2q और प्लस का r रह गया हमारे पास, और ये माइनस 3p प्लस 5q और r एज इट इज़ लिख दिया। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करवाते हैं, 2p ऐसे ही लिख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस का p माइनस प्लस माइनस का 2q माइनस प्लस माइनस का r, और ये जो है वो एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया। अब देखिए ये हो गया है 2p और p कितना हो गया 3p, और ये माइनस का 3p, एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं एक साथ लिख दिए, माइनस का 2q और प्लस का 5q, ये मैंने यहाँ लिख दिया एक साथ, और ये एक माइनस का r और एक प्लस का r। अब देखिए 3p प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2q 5q, 2 में से 5 गए तो 3 बचे, साइन बड़े नंबर की आएगी तो प्लस की, और ये दोनों भी एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएंगे, और 3q हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हम सबसे पहले हमें ये दिया गया है विद इन ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट है स्मॉल, और यहाँ पे भी है एक अदर ब्रैकेट। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में मैं पहले तो सारा कुछ एज इट इज़ कॉपी कर लिया मैंने, माइनस m माइनस फिर ब्रैकेट 5m माइनस ब्रैकेट लगाया है, अब यहाँ पे n। अब यहाँ पे ब्रैकेट को जो है ओपन करना है, माइनस की साइन मल्टीप्लाई करा है, माइनस प्लस माइनस का 3m माइनस माइनस प्लस का 2n। यहाँ पे भी मैं साइन मल्टीप्लाई करवाऊँगी, प्लस 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 का 2m और प्लस माइनस माइनस का 3n। यहाँ पर भी साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस का 5n
और माइनस प्लस माइनस का 6m, ठीक है। ये एक बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए पहले तो ये एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अरेंज करना है। पहले मैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेती हूँ ताकि इजी सॉल्यूशन हो जाए। पहले माइनस का 3m, ठीक है। अब प्लस का 2m सॉरी। अब जो n वाली चीज़ें वो लिख लेते हैं। पहले n प्लस का, फिर एक 2m है और एक माइनस का 3n है। और ये वाला जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ कॉपी कर लें। अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। चलें अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका विद इन ब्रैकेट जो है, पहले मैंने 5m ऐसे ही लिख लिया। अभी माइनस की साइन मल्टीप्लाई नहीं करवा रही। अब देखिए 3m और 2m, माइनस का m बचेगा। ये प्लस और प्लस 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3n। प्लस का 3n हो गया और एक माइनस का 3n है। ये ऐसे ही लिख दिया। और ये माइनस का 5n प्लस का 6m एज इट इज़ रहने थे अभी। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है माइनस का m, माइनस का 5m, माइनस की साइन डाली, ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का m। अब ये देखिए 3, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। इधर सिर्फ माइनस m रह गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये साइन जो है, जो हम दोनों 5n और 6m चल रहे हैं वो एज इट इज़ लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कॉपी कर लिया माइनस m, माइनस की साइन और फिर ये 5m। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है ये साइन, माइनस माइनस प्लस का m हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो गई। और ये वाला माइनस 5n और ये प्लस का 6m, ये एज इट इज़ आ गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे विद इन ब्रैकेट क्या सॉल्यूशन है। यहाँ पे 5 और m मिलके बन गया है 6m और ये वाला भी 6m है एक, तो ये 6m और 6m हो गए 12m। और ये माइनस का 5n, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करें। नेक्स्ट स्टेप में हम साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस का 12m और ये माइनस माइनस प्लस का 5n, ठीक है। अब देखिए क्या सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास माइनस का m और माइनस का 12m, ये हो जाएगा माइनस का 13m और ये प्लस का 5n एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, दो स्मॉल अंदर। पहले इनको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने लिख लिया x, अब मैंने लिखा 2 प्लस, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, x और 4 मल्टीप्लाई होके बनेगा 4x और x मल्टीप्लाई होके बनेगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस x आ गया, माइनस का 2, माइनस की साइन है यहाँ पे x के साथ, तो ये x और 4 मल्टीप्लाई होके बनेंगे माइनस का 4x और ये x और x मल्टीप्लाई होके बनेंगे माइनस का x स्क्वायर। अब ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला x मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम अरेंजमेंट्स करेंगे पावर जो है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने स्क्वायर वाली पावर लिख दी x की। अब हम लिखेंगे x की जो 1 पावर है, यानी कि ये 4x और एक 4x, एक प्लस का है और एक है माइनस का। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो सिर्फ कांस्टेंट है, यानी कि 2 और ये माइनस का 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस का 2x स्क्वायर और ये हो गया 4 और 4 दोनों कैंसिल, ठीक है। 4x और 4x और यहाँ पे सिर्फ x रह गया और प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों कैंसिल, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x और x मल्टीप्लाई होके बनेंगे माइनस का 2x और क्यूब और x और x मल्टीप्लाई होके बनेंगे x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ब्रैकेट्स के अंदर ये दो अलग ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, इनके अंदर ब्रैकेट है। तो चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 4a, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, a को। a 1 से मल्टीप्लाई होकर बन गया a और माइनस की साइन a और a मल्टीप्लाई होकर बन गए माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस का जो a स्क्वायर था वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे सारा कुछ ऐसे ही कॉपी कर दिया और ये देखिए ये माइनस की साइन पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2a
और ये वाला ब्रैकेट अब हमारे पास हो गया ख़त्म। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 4a एज़ इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दिया है और यहाँ पे विद इन ब्रैकेट क्या सॉल्यूशन हो रहा है, माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ a स्क्वायर आएगा और ये प्लस का a एज़ इट इज़ आ गया। यहाँ पर अब मैंने प्लस की साइन डाली और इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर। देखिए 3 2 ज़ा बन गया 6 और यहाँ पे है माइनस की साइन, 3 1 ज़ा बन जाएगा 3, सॉरी 1 लिख दिया मैंने, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 2 ज़ा 6, माइनस की साइन पहले और a एज़ इट इज़, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट जो है ये वाला बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 4a जो है अंदर इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कराते हैं। 4a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर बन गया 4a क्यूब और ये बन गया 4a स्क्वायर। अब ये प्लस की साइन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे साइंस एज इट इज़ ही रहेंगे। यहाँ पे 6 और मैंने माइनस कर दिया 6 और 3 को, तो ये बन गया 3 और ये माइनस का 6 से बन गया। अब लास्ट स्टेप जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसमें मैं सिर्फ अरेंजमेंट करूँगी पावर्स के लिहाज से। सबसे बड़ी पावर है ना वो सबसे पहले आती है 4a क्यूब, फिर 4a स्क्वायर, फिर माइनस का 6a और यहाँ पे लास्ट में जो कांस्टेंट है प्लस का 3। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर ब्रैकेट्स दिए गए हैं तो इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया 2p स्क्वायर और ये वाला जो ब्रैकेट है इसे मैंने एज इट इज़ ओपन कर दिया क्योंकि बाहर इसके कोई भी साइन नहीं था जो अंदर मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो ये वाला साइन के बगैर था। अब ये अंदर साइन मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, माइनस का 2q और माइनस का 3p और ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पर भी देखिए माइनस का 3q क्यूब बन गया और ये माइनस प्लस माइनस का 2p क्यूब बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, ये 2p स्क्वायर तो एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे मैं देख लूँ पहले एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि p पहले लिख दिया मैंने, माइनस का p और माइनस का 3p और q वाली जो है वो मैंने बाद में लिख दिया और इसको मैंने एज इट इज़ ही कॉपी कर दिया अभी। अब हम यहाँ पे 2p का जो स्क्वायर है एज इट इज़ लिखें ब्रैकेट बंद करके, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 4 और p, ठीक है, माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये बन गया 3 में से 2 गए 1, सिर्फ q बचा प्लस की साइन के साथ और ये एज इट इज़ चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 4 ज़ा 8, p और p मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर हो गई 3 और 2p स्क्वायर क्यूब बन जाएगा ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब जो माइनस का 3q क्यूब और ये माइनस का 2p क्यूब था ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे p की पावर के लिहाज से अरेंजमेंट कर रही हूँ। सबसे पहले बड़ी पावर माइनस का 8p क्यूब, फिर माइनस का 2p क्यूब, उसके बाद आएगा स्क्वायर वाली जो पावर है यानी कि 2p स्क्वायर क्यूब और लास्ट में आएगा माइनस का 3q क्यूब। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 होंगे 10, लेकिन साइन आएगी माइनस की, और ये प्लस का 2p स्क्वायर क्यूब और माइनस का 3q क्यूब, ये एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास अलग अलग ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसके अंदर भी सबकी। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ यहाँ पे a को, a और a मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स ऐड होंगी तो a क्यूब बन जाएगा, माइनस की साइन आएगी और ये बन जाएगा a स्क्वायर और p। नेक्स्ट में आएगा माइनस का a और p स्क्वायर मल्टीप्लाई होके बनेंगे a p स्क्वायर और a जो है नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा इससे, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर p। फिर माइनस की साइन, a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होके बनेंगे माइनस का a क्यूब। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैंने पहले a को मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है, a को p से मल्टीप्लाई करके बन गया a p स्क्वायर, प्लस की साइन a और a मल्टीप्लाई होके बन गया a क्यूब। यहाँ पे माइनस का p मल्टीप्लाई होके बन गया माइनस का a स्क्वायर p
और माइनस का p यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2p और क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर पहले पावर्स अरेंज कर रही हूँ। मैंने a क्यूब और a क्यूब, एक प्लस का एक माइनस का यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने लिख लिया माइनस का a स्क्वायर p और ये प्लस का 3a स्क्वायर p, और एंड में मेरे पास ये रह गया माइनस का a p स्क्वायर। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। पहले पावर के लिहाज से सबसे पहले मैंने लिखा a क्यूब, उसके बाद मैंने लिखा है माइनस का 2p क्यूब, अब p की पावर सबसे बड़ी लिख ली है। उसके बाद मैंने लिखा है प्लस का 2ab स्क्वायर। अच्छा, मैं देख रही हूँ मैंने क्या क्या लिख लिया है, उन पे मैं टिक लगा देती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे रह गया है a स्क्वायर p। अब यहाँ पे देखिए a और a, एक प्लस का एक माइनस का, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास रहेगा 2a स्क्वायर p, और ये माइनस का a p स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रैकेट है मेरे पास वो मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया है, तो ये हो गया एज इट इज़ कॉपी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने पहले ये 2a स्क्वायर p और ये जो माइनस का a p स्क्वायर है ये लिख लिया। अब ये माइनस की साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाती हूँ। माइनस प्लस माइनस का a क्यूब माइनस माइनस प्लस का 2p क्यूब, फिर साइन हो जाएगी चेंज माइनस की, और लास्ट में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर p। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, हमें एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक जगह करना है पावर्स के लिहाज से। तो सबसे पहले हमारे पास पावर है p क्यूब बड़ी, सही है, तो मैंने लिख दिया 2p क्यूब। अब नेक्स्ट मेरे पास है p जो है उसका स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है ये मेरे पास माइनस का a p स्क्वायर एक और है, और अब मेरे पास क्या है, अब खाली p है ये वाला, तो प्लस का 2a स्क्वायर और p। ठीक है, ये भी हो गया। मैं टिक कर रही हूँ ताकि पता चले मैंने कौन कौन से कॉपी कर लिए हैं। अब a स्क्वायर है प्लस का a स्क्वायर p, और उसके बाद ये लास्ट मेरे पास रह जाएगा माइनस का a क्यूब। सारे जो है वो अरेंज हो गए हैं। अरेंज करने के बाद इनको सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं। सबसे पहले तो जो 2p क्यूब है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि p क्यूब और है नहीं। स्क्वायर वाले जो हैं ये दोनों माइनस माइनस प्लस होके 2a p स्क्वायर बन जाएंगे, और ये दोनों प्लस 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 होके 3a स्क्वायर p बन जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो माइनस का a क्यूब है वो एज इट इज़ रह जाएगा। ये हमारा हो चुका आंसर। सो यहाँ एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म हो गई। इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूज़फुल प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।